आइए लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3। क्वेश्चन नंबर 4 दिव्या जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक आपके पास ऐसे डायग्राम दिया हुआ है ना, एक प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज करी है। कोई प्रॉपर्टी का नाम बताइएगा क्या थी। अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो उनकी अपोजिट साइडें भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज करी है। क्यू टी आर, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पी और यहाँ पर एस, और ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया ना। ठीक है, एंड दिस इज 2 एंड दिस गोना बी 1। ओके, डायग्राम देखिए। पी क्यू अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू आर आपको दिया हुआ है। हमें जो प्रूफ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल, ये छोटे वाला इस बड़े वाले के क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ये हमारा प्लान है। ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। हमें इस काम को करना है। अब इस काम के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। ठीक है, छोटे वाले को बड़े वाले के करना है सिमिलर। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज गिवन है कि क्यू आर ये पूरा अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ये थोड़ा सा साइड में ले दिया। अगर इसकी जगह अगर ऐसा होता, यही होता, तो बाहर वाले साइडों का रेशियो अंदर वाले साइड रेशियो से ऑब्वियसली आता है इक्वल। ठीक है, और बीच वाला क्या हो जाता, कॉमन, तो हमारा काम तो बन ही जाता। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते, सिमिलर हो जाते। लेकिन उसने इसकी बजाय ये वाली साइड पकड़ा दी। लेकिन हमने एक ट्राइंगल, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइडें भी कैसी होती हैं, इक्वल। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 वाकई में इक्वल है तो एंगल 2 की अपोजिट साइड जो कि पी क्यू है और इसकी अपोजिट साइड जो कि पी आर है, तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर। और अगर ऐसा हो पाएगा तो हमारे जो साइडों का जो रेशियो है जो कि हमें गिवन है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, हम इस पी आर की जगह क्या लिख पाएंगे, पी आर को रिप्लेस कर देंगे इससे। और हमारा काम बन जाएगा ना कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में, साइडें प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और उन्हीं के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे मेरे, सिमिलर। प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, एस ए। दो तो साइडें प्रोपोर्शनल कर दी और उनके बीच का एंगल। ठीक है, आइए चलिए फटाफट लिख के दिखाएं। उस वाले में देखिए एक बार, ना समझ में आया देता हूँ कर डाली। ठीक है, देखना एक बार, नहीं समझ में आता तो मुझे क्लियर हुआ। इसमें सबसे पहला काम हम यही करेंगे, सब पी आर को हम क्या बनाएंगे, पी क्यू। फिर हम इन छोटे ट्राइंगलों में जाएंगे और इन छोटे ट्राइंगलों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, इन छोटे ट्राइंगलों को हम क्या कर देंगे, सिमिलर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 देखिए, मैंने शायद आपको कहाँ तक ट्राई करने के लिए, 6 तक, 6 तक ट्राई किया, हुए नहीं हुआ, ट्राई नहीं किया। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 देख ले। चलो 5 देख लेते हैं। एस और टी दो पॉइंट्स हैं ऑन द साइड पी आर एक साइड पर, पी आर और क्यू आर मतलब एक ट्राइंगल है आपके पास। हम ट्राइंगल बना लेते हैं, पी क्यू। तो यहाँ पी है, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। शायद ऊपर है, ऐसे तो कोई डायग्राम दिया नहीं ना। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है आपके पास जिसमें पी आर और क्यू आर, एस और टी आपके पास दो पॉइंट है। एक तो पी आर पे है तो एस एक पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे और एक टी पॉइंट बना लेते हैं। बोला है उसने एक एस पॉइंट तो कहां पर है, पी आर पर, और टी पॉइंट कहां पर है, क्यू आर पर। ठीक है, अब ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी, आपका ये जो एंगल पी है
ये एंगल आर टी एस के इक्वल है, तो आर टी एस मतलब यहाँ पे हमें ज्वाइन कर देना चाहिए, तो आर टी एस के इक्वल इस वाले के, ऐसा दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ डायग्राम में। तो आइए गिवन लिख लेते हैं पहले। हाँ प्रूफ है ना, तो शो दैट। तो गिवन में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि एस और डी हमारे दो पॉइंट है, एक पी आर पर और एक क्यू आर पर, सच दैट एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस। सही है, ठीक है। अच्छा जी, शो क्या करना है, आइए टू प्रूफ और देख लेते हैं। हमें टू प्रूफ करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस टी। तो आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्राइंगल, हमें इस छोटे वाले के क्या करवाना है, सिमिलर करवाना है। तो यार देखो बहुत ही सिंपल है भाई, बड़े वाले का एंगल पी छोटे वाले के एंगल टी के इक्वल है। रीजन गिवन है, गिवन छोटे वाले का एंगल आर और बड़े वाले का भी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, प्रॉपर्टी का नाम ए प्रॉपर्टी। क्या हो गया इतना, क्या परेशान हो गए, परेशान हो गए, ध्यान नहीं तुम्हारा, बोर हो जाओगे इससे। आप बोर हो जाएंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो, सच बता रहा हूँ। इतना स्टेमिना नहीं तुम्हारा, तो तुम 2-2 घंटे ऐसे बेफिजूल बैठे रहोगे। ठीक है, तो ट्राइंगल आर पी क्यू दोबारा देख लीजिए जिनको नहीं समझ में आया। आर पी क्यू को बड़े वाले को छोटे वाले के सिमिलर करना है। इधर देखो, इधर फोकस बनाए उधर, ऐसे टर्न करो इसको। आर पी क्यू इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। कैसे करेंगे, मैं देखो बड़े वाले का एंगल पी छोटे वाले के आर टी एस मतलब इस वाले के इक्वल, ठीक है। अच्छा, बड़े वाले का एंगल आर, बड़े वाले में भी तो एंगल आर आ रहा है और छोटे वाले में भी, तो दो एंगल ही बराबर हो जाते, ट्राइंगल क्या हो जाते हैं बस। लेकिन आएगा लिख, आइए लिखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करें। अब तो क्या होता है 1, चलिए इधर देखो। तो सबसे पहले एंड ट्राइंगल आर टी एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। दोनों ट्राइंगलों में चले गए हम लोग, आर टी एस छोटे वाले में आ गए और बड़े वाले में आ गए। अब क्या लिखेंगे, छोटे वाले का कौन सा पार्ट बड़े वाले के कौन से पार्ट के इक्वल है, बताओ। छोटे वाले का एस कहाँ भैया, आर टी एस ये वाला एंगल भैया इस वाले के इक्वल है, इसी बात को लिखेंगे। इसका एंगल आर टी एस इक्वल है एंगल पी के। रीजन, कंचन आवाज नहीं आ रही है, आज मुलाकात नहीं है क्या। और इस वाले का एंगल आर इस वाले के बड़े वाले के एंगल आर की इक्वल है, आर तो दोनों में आ रहा है, तो एंगल आर इक्वल टू में रीजन, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, आर टी एस सिमिलर है ट्राइंगल। अब ये कौन सा किसके बराबर है, एंगल आर, बता बता, आर तो आर के बराबर है, ठीक है। तो आर की जगह क्या चल रहा है, आर, और टी की जगह टी चल रहा है, तो टी की जगह सी, और बाकी क्या बच गया, नहीं एस कहाँ बच गया, क्यू बच गया ना, तो टी क्यू आर था ना, आर टी एस आगे लिखा है। रीजन एंगल है, और ये काम करवाना था, ठीक है। आप उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार जो पैटर्न चला दिया, ठीक है। क्या हो गया, सो गया ये, मुंह ऐसे से उतर रहा है पूरा, टाइम मिल जाता है स्कूल से आने के बाद सोने का, किस्मत वाले। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, ऐसे ये है इसका भाई पूजा का, तो जब सो के आता है तो ऐसे ही आता है, बिल्कुल मर गया हो जैसे। कौन, ठंडे पानी में डुबा उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अरे ओ यार
ए बी सी, और यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए, यहाँ डी है और ये ई है। इधर ठीक है। इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, अगर ए बी ई और ए सी डी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सारी साइडें बराबर होती है और सारे एंगल भी बराबर हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट में, है ना। और जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर जरूर होते हैं, है ना। तो बातें मैं बता चुका हूँ आपको पहले, जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर तो होगा ही, शेप सेम हो जाएगी ना उनकी। ठीक है, हमें शो करना है कि ए डी ई, ये छोटा वाला ऊपर का इस पूरे बड़े वाले के क्या है, सिमिलर है, ऐसा शो करना है। तो देखो देखो प्लान सुन लो, प्लान कैसा है, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं यहीं पर। भाई ए डी ई में एंगल ये आ रहा है और ए बी सी में भी, तो एक तो एंगल ही बराबर हो गए। जतन ध्यान दीजिए बच्चे, इस छोटे वाले का एंगल है बड़े वाले के एंगल ए के इक्वल है। रीजन जतन, रीजन हो रहे वाला मैं ओके बैठ ऐसे करके कमर लगा रखी है, मौज ले रहे हैं। और छोटे वाले ट्रायंगल में गए हैं और बड़े वाले ट्रायंगल में आए हैं, इनको ही सिमिलर करना है। सब सुन लो इधर ध्यान से, 10th क्लास। ADE और ABC इन्हें सिमिलर करना है। मैं कह रहा हूं ADE में भी एंगल ए आ रहा है और ABC में भी आ रहा है ना। रीजन क्या लिखूं, कॉमन। अच्छा, और अब या तो इसके बाजू वाली साइडों को प्रोपोर्शनल करवा दो, या तो ये करवा दो, और या तो कोई एक और एंगल इक्वल करवा। तो या तो ऐसे ऐसे होगा ये काम, और या तो ए से होगा ये काम। आइए चलिए देखते हैं कैसे करवाएंगे। अच्छा, हमें एक चीज गिवन है इसमें, गिवन ये है कि हाँ, ये वाला जो ट्राइंगल है ना आपके पास, ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल ADE नहीं ABE, ये बड़ा वाला, इस वाले के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा दे रखा है। मैं आपको गिवन लिख के दिखाता हूँ, गिवन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ट्राइंगुलर कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इस बात को लिख देते हैं। ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, ये बात गिवन है आपको। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है, क्योंकि उसके बाद तो डायरेक्ट शो लिखा हुआ है, तो हमें टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC। ये काम करवाना है कि ADE ABC के क्या है, सिमिलर है, इस बात को कहना है। तो एक तो एंगल ए पकड़ा हुआ है हमने हिसाब किताब, और एक और चीज के हम उसमें है। भाई देखो ABE, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर दूसरी बात क्या मिलेगी, कैसे क्या मिलेगा सीधे। हाँ बोलो, AB इक्वल टू, हाँ हो जाएगा, AB इक्वल टू AC बाय CPCD, ठीक है। AE ठीक है, इक्वल टू AD, उससे क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो AB अपॉन में AE आ रहा है, अगर बाजू वाला आ रहा है, और AC अपॉन में AD यहाँ इधर बाजू वाला है। लेकिन मैं इनको चेंज तो कर सकता हूँ, रेशियो में खेल बताया। तो AB अपॉन में अगर AC करा दिया जाए तो ये अपॉन में ये, ठीक है। आओ चलो करके करें क्वेश्चन। आए क्वेश्चन, दिमाग लगाया, तुम देख के आए इसको पहले से, अभी भी लगाया तुमने, कोई बात नहीं, क्या हुआ है।
कंट्रोल करो अपने आप। इधर देखो, तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC हम लिखेंगे कि देखो भाई, ट्राइंगल ADC ACD ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। रीजन गिवन में है। तो मैं इससे कुछ CPCT लूंगा साइडों के कि भैया इसका AB अपॉन में AB किसके बराबर होगा, इसके AC के, सही है ना। और इसका AE, इसका AE इक्वल होगा इसके AE ना AD के। रीजन हम सब जानते हैं, CPCT। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वैसे पता है आप ना यहीं पे फॉर्मेट को थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। आपको चाहिए क्या, आप ये बताओ उसका। आपको चाहिए AD अपॉन में और AE अपॉन में, ऐसा चाहिए ना। तो एक काम करते हैं ना, इसको और इसको उल्टा लिख दो भाई, इक्वली तो है। हम यहीं पे उल्टा कर लेते हैं, AD इक्वल टू क्या, और इसे इक्वेशन सेकंड मानने की बजाय इसे मान लो। और अब सिंपली आप क्या कर दो, खाली डिवाइड। तो AB अपॉन में AD किसके बराबर आ जाएगा, AC अपॉन में, जैसा आपको चाहिए था बिल्कुल। AB अपॉन में AD इक्वल टू AC अपॉन में, ठीक है। और बीच वाला एंगल कॉमन, तो आप लिखोगे एंगल A इक्वल टू में रीजन कॉमन। तो आप दोनों ट्राइंगल क्या कह सकते हो, ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। और रीजन बता दो, रीजन बता यार, रीजन। हाँ भाई, एक दो तो साइड है प्रोपोर्शनल कर दी और उनके बीच का एंगल इक्वल कर दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि हमें इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से सिमिलर करना है, तो हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं, जैसे ट्रायंगल का है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो ऐसे ऐसे है तो आप पहले एंगल कर दो फिर साइड कर दो। अरे मैं कह रही हूँ जैसे यहाँ पे इसमें हमें 2 2 में जो दे रखा था, ये AD ABC के दे रखा था, तो जरूरी है कि हमेशा ADE ही लिखे हम, ACB नहीं हो सकता। बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया आपको सबको, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पीयूष आप इसको, ओए तो मैं शाम को आने के लिए बोला था, क्या दिक्कत है? तो मैं कोई काम तो कर रहा हूँ, आया ना 7 से 8 का काम पड़े तो परसों को आ रहा हूँ, उनके घर जाओ तो मैंने कई काम पड़े, काम करने लगा। क्या काम पड़े, एक बालक थे 7 से 8 का काम पड़ेगा ही है, कोई काम नहीं पड़ता। झूठा नहीं, बकवास। आप आओगे 7 to 8 यहाँ पर, ठीक है। दूसरे आएगा जो मैं तुझे कल बता दूँ, ठीक है। तुम भी ले लो भैया, पास हो जाओगे, दिक्कत आ जाएगी वरना बाद में। एक साथ कवर अप नहीं होगा मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। इतना इजी मत समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है, देखिए। ठीक है, सो दिस इज ABC and this is gonna be B। ये आपके पास इस तरीके से this is B और ठीक है, ये आपके पास डायग्राम और यहाँ बीचों बीच क्या है, P की बात होती है।
आइए चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 6.38 डायग्राम दिया हुआ है जहां पे ऑल्टीट्यूड बोला गया है ए डी को और सी ई को। ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बन रहे हैं। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, शो दैट। हमें यहाँ पर कुछ बातें शो करनी है, तो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है, देखो ये सब चीजें ना आपको इस चैप्टर इजी है, नो डाउट इजी है ये सब बातें, लेकिन जो बच्चा इन सब चीजों को पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए ये पढ़ना जरूरी है। तो डायरेक्ट हाई फंडू क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले एक बेस बनाओ इस चैप्टर में, एक्सेलेंस पाओ बेसिक में, और उसके बाद फिर हाई फंडू क्वेश्चंस करो, ठीक है। गिवन देखिए क्या है यहाँ पर, एडी ऑल्टीट्यूड है, तो ऑल्टीट्यूड है तो हमें एक बात तो पता चल रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे। मैं काम करता हूँ, मैं इसको एंगल 1 और इस साइड को एंगल 2 नाम दे देता हूँ, ऐसे इधर एंगल 3 और इसे मैं एंगल 4 नाम देता हूँ। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही कितने हैं, और दूसरा भी कर देते हैं एंगल 3 इक्वल टू में 90, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपके पास 4 प्रूफ हैं, 2 प्रूफ देख रहे हैं। पहला कि ट्राइंगल AEP इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल CD, ये करना है आपको। दूसरा, ट्राइंगल ABD सिमिलर ऑफ ट्राइंगल CBE, ये भी करना है। थर्ड, ट्राइंगल AEP सिमिलर करेंगे आप ट्राइंगल ADB के। और फोर्थ, ट्राइंगल PDC सिमिलर ऑफ ट्राइंगल BE। ये 4 काम हमें करने हैं, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखो, खुद ही समझो, यहाँ पर AEP कौन सा ट्राइंगल है, AEP यही रह गया, ठीक है। देखो आप थोड़ा सा समझिए, AEP ट्राइंगल है कहाँ, यहाँ पर है आपका AEP, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, CDP, ये वाला। हमें इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करवाना है, सिमिलर करवाना है। तो दिव्या जी कैसे करवाएंगे, दिव्या जी देखो, AEP में समझो प्लीज, AEP में एक एंगल 90 है, कौन सा वाला, E है ना, एंगल 4, और उसमें भी एंगल 1 90, तो एक तो 90 डिग्री हो गया, एक तो एंगल बराबर करा दिया। अब या तो किसी तरीके से 2 साइडें प्रोपोर्शनल करवा दो, आजू बाजू वाली उसी के, और या तो कोई और एक एंगल बराबर। रुक जाओ एक मिनट, कॉमन कौन सा बताओ, कॉमन कौन सा, P मैडम, यहाँ तो इधर वाला P है और यहाँ इधर वाला P है। कॉमन ऐसे नहीं होता, कॉमन ऐसा होता है जैसे ये इधर हो गया और इसी के ऊपर एक और ट्रायंगल बनाया था। ये वाला कॉमन में इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसका भी इतना ही मुंह खुल रहा है इधर, और बड़े वाले में भी इतना ही मुंह खुल रहा है, इसलिए कॉमन कह देते हैं। इधर P तो उधर क्या पता है मुझे, क्या पता इधर कितना खुल रहा है, अलग अलग एंगल्स है। अल्फाबेट मत देखो, वो देखो एंगल कितना खुल रहा है, क्या बराबर बराबर एंगल खुल रहा है दोनों में, मतलब सेम ही एंगल खुल रहा है। तो फिर हम कहते, जैसे मान लो 2 घर है, उनकी एक कॉमन खिड़की है, वो एक अलग बात होगी ना। तो यहाँ पे कॉमन खिड़की है दोनों की है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग खिड़कियां हैं, ठीक है। तो इन्हें इसमें आप कॉमन नहीं कह सकते। हाँ अल्फाबेट सेम है मैं मानता हूं, लेकिन कॉमन नहीं, ठीक है। अच्छा लेकिन इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले को और इस वाले को देखो, इनमें कॉमन है B, दोनों में इतना ही आ रहा है, तो उसको कॉमन कह सकते हो। इधर P को आप कॉमन नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन वर्टिकल अपोजिट तो है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना, कॉमन नहीं है, वर्टिकल अपोजिट है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लिख सकते हो कि इसका एंगल APE उसके CPD के इक्वल है, रीजन वर्टिकल अपोजिट, तो 2 एंगल बराबर हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे मेरे,
आया समझ में? लिख के दिखाओ एक बार, लिखो जिन्होंने लिख दिया वो एक बार और लिखो, कोई बात नहीं, जो लिख चुके हैं वो एक बार और लिखो। लिख बे, कैसे लिखोगे, शुरुआत कैसे करोगे? इन ट्राइंगल लिखेंगे हम पहले, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी या सी पी डी, आपकी चॉइस है, जो भी आप बोलो। फिर क्या लिखोगे? इसका एंगल 4, इसके एंगल 1 के इक्वल है। रीजन? वेरी गुड, दोनों ही क्या है? तुम भैया तुम ना हिसाब किताब नहीं देखते नहीं हो, कहीं पेन नो मिला है, कहीं कॉपी नो मिला है। गरीब बालक आ रहे हैं कुछ सारे, इधर देखो। और क्या क्या मतलब है? पेन नहीं तेरे पास, क्या करना है यहाँ पे? दीवान है भैया स्कूल में स्कूल लाइफ में तो हम पे कंप्लेंट कर दो बस। अब ये AEP का क्या है? एंगल ए, अरे नाम बोलो इसका, अरे कुछ तो बोल दे जते ने, क्या नाम है इसका? एंगल APE इक्वल है किसके? पी के। क्या बोल रहा है? बोल बोल जल्दी बोल, अरे बोलना, मैं कौन सा खा रहा हूँ तेरे को मार के, बता। PD ई या PD तो कोई एंगल भी नहीं है यार भैया, CPD, जहां एंगल बन रहा है उसको बीच में रखो। ट्राइंगल मैंने हाईलाइट इसलिए करवाए हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास? एंगल CPD, और रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल से मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? आई लिख देते हैं इसको, ट्राइंगल AEP सिमिलर हो गया ट्राइंगल। अच्छा 4 की जगह क्या चल रहा है? 1 ना, तो यहाँ 4 में E है, तो यहाँ 1 में D है, तो E की जगह क्या चल रहा है? इसका मतलब D। और यहाँ P है और यहाँ पर भी P है, तो P की जगह तो P चल रहा है, और बाकी क्या बच गया? C। और रीजन? एंगल। आया देवी जी, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला देखिए, ABD को सिमिलर करना है, इसको सिमिलर करना है ABD को, तो A B और D, ये पूरा, इस पूरे को ABD को सिमिलर करना है CBE के, तो CBE ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया CBE, मतलब वो शेडेड है दोनों में, समझ में आ गया ना? ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आया। वैसे ये वाले ट्राइंगल, कलर भी है, येलो वाले में अच्छा दिखता है वैसे, येलो में ब्लैक, ग्रीन, पिंक कर दे, पिंक, हाँ पिंक कर दे, जोमेटो वाला कुछ नहीं है, सही है। एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, आपको ये वाला करवाना है, और एक ये वाला करवाना है, ठीक है? मजा खूब आ रहा है, दिख रहा है अलग से, बकवास दे रही है। इस वाले में एक एंगल क्या है? 90 है, कौन सा वाला? एंगल 2, और इस वाले में भी एंगल 390 है, तो एक तो 90 हो गया, और एक कॉमन स्टार्टिंग में बता दो, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? लिख के दिखाओ, एन ट्राइंगल चाहिए CEB, और एक में चाहिए ABD, करके दिखाओ। लिख दिया, अगले वाले पे आ जाओ फिर आप। कुछ और देखो, जादू तो ना करो उसमें। ये सारे ट्रायंगल एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो रहे हैं। वो CPS3 मिलेगा ना? सेकंड वाला कर लेंगे, कर दिया, फटाफट करो। ए यार तू तो अब यार पीयूष, थर्ड वाला समझ में आया आपको कैसे करना है? AEP, ये देखो ये वाला ट्राइंगल है, और AB
डी पूरा बड़ा वाला, इन दोनों को सिमिलर कराना है। पीयूष सही कह रहा है। एक तो ये एंगल एडीपी में एपीई में एंगल 490 और एडीबी में एंगल 290, सही बात है। और एक एईपी में एंगल ए आ रहा है इतना, और बड़े वाले में भी तो इतना ही एंगल आ रहा है, एंगल ए, तो दोनों में एंगल ए आ रहा है ना उतना ही, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। वो हम देखेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। आइए फोर्थ वाला और देख लेते हैं, फोर्थ वाले में कौन कौन से एंगल्स हमें करने हैं। फोर्थ वाले में क्या है आपका पीडीसी, कौन सा है, पीडीसी। तो पीडीसी कहां पर है, पीडीसी ऊपर है, ये ब्लैक वाला जो है दिस इज पीडीसी, ठीक है, बना देते हैं। कि इधर ध्यान दो, पीडीसी ये वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल आप इस वाले ट्राइंगल को पीडीसी को हमें बीईसी ये पूरा इनको सिमिलर कराना है। तो भाई ये भी क्लियर कट दिख ही रहा है यार, क्या करना है आपको, इसमें एंगल 390 है और इसमें एंगल 190 है और इसमें भी एंगल सी आ रहा है और इसमें भी एंगल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, अब एक हो जाए ट्राइंगल सिमिलर, सारे के सारे आपके ए प्रॉपर्टी से चारों के चारों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है जतिन, ठीक है। ओके लेट्स बिगिन। ये होमवर्क में आपके, आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे। अब भैया हाँ ठीक है, तो एक ही बार देख रहा हूँ मैं, कौन सा 50 बार देखूंगा, मेरे को करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि ई आपके पास एक पॉइंट है ऑन द साइड ए डी, देखो डायग्राम इसका बना नहीं हुआ, ठीक है, तो हम इसे बनाएंगे। E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है पहले, तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, A B C और D। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड है पैरेलल और इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक साइड है AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये आपके AD को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, एक पॉइंट तक E तक, तो हमने AD को थोड़ा प्रोड्यूस किया है E तक, और फिर BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो ये जो BE लाइन जो है ये CD लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, F पर। शो करना है कि ABE, हमें जो चीज शो करनी है बता देता हूं आपको कि ABE, तो ABE ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर करवा दीजिए CFB के, CFB मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करवा दें। तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ये तो दिख ही रहा, वो बड़ा है वो छोटा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, हाँ सिमिलर के बारे में सोच सकते हैं। तो प्लान क्या है वो सुनिए, लाइन है पैरेलल है, लाइन अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है अल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर सब खुला पड़ा है मामला। तो ये वाली लाइन कहीं ना कहीं इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, राइट, पैरेलल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, पैरेलल, और ऐसे ही ये वाली लाइन भी इस वाली लाइन की क्या है, ठीक है, पैरेलल कर सकते हैं। अच्छा कैसे करोगे, चलो ये वर्टिकल अपोजिट से, कैसे मैडम वर्टिकल अपोजिट से कैसे, ये लाइन नहीं है, पहले बता रहा हूँ। एंगल इसके तो EAB है, ये नहीं है एंगल, ठीक है। मेरा प्लान है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, रीजन बता दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल से, अपोजिट एंगल इक्वल। अच्छा जी, और एक और चीज भैया B को F के इक्वल कर देंगे, वेरी गुड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, देखो लाइन है पैरेलल है,
बीच में ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो भाई ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ही, तो दो एंगल इक्वल हो गए। करें लिखे गिवन बताओ पहले गिवन। भैया हाँ जी ये इक्वल जो है वो एडी पे कट करना है, एडी के अंदर है इक्वल। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। E is the point on the side AD. एडी पे है वो ई। E is the point on the side AD produced of a parallel. E एक पॉइंट है AD साइड पर जो कि प्रोड्यूस हुई है, तो AD को प्रोड्यूस करी बने और E तक बनाई। भाई मैंने ये डायग्राम बनाया देखना गलत। AD को प्रोड्यूस कहाँ किया आपने? भैया ई से एफ को प्रोड्यूस करा और B C ज्वाइन करने को बोला है, उसने बोला है B E को ज्वाइन करो, एफ पे। और वो C D पर काटेगा, C D पे कहाँ काटेगा? वो थोड़ा प्रोड्यूस करता क्यों प्रोड्यूस किया? वो तो बोला ही नहीं प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूस करने को बोल, जो प्रोड्यूस करने को कह रहे हैं वो तुम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। उसने बोला है AD को प्रोड्यूस करो E तक, और उसके बाद B से E को कनेक्ट करो, वो CD पे काटेगा उसको F पे। ये बोला गया क्वेश्चन। सॉल्व तो हो गई। सॉल्व होने की बात नहीं, बात डायग्राम। ये क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे करेंगे? हैं? ट्राई करोगे इसको? चलो ट्राई कर लोगे ना इसको। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से इसलिए इक्वल है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर है इसीलिए इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में आपके 8 तो है ही, 9 10 दोनों होमवर्क में है। 7 से लेकर 10 तक होमवर्क में है मामला। यहीं बैठ के करोगे ना अभी तुम इनको, जा थोड़ी रहोगे।